सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करूंगी और हर खिलाड़ी को समान अवसर दिलाने का पूरा के साथ साथ मैदान की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया खराब होती है तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। बड़े भाई एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशिका जोशी है। आज मैं आप सभी के सामने स्वास्थ्य मंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। दोस्तों, मंत्री बनना मेरे लिए एक पद नहीं बल्कि आप सबकी सेवा करने का एक अवसर है। मैं केवल कागजों या मीटिंग्स में स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहना चाहती हूँ। मेरा वादा है कि स्कूल की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी में स्कूल प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहूंगी। करके अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं तनुष कुमार कक्षा 12वीं का छात्र में शिक्षा मंत्री पद हेतु आपके सम्मुख। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोनम कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज बाल संसद रायका कटकेत में शिक्षा मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं बल्कि एक बेहतर विद्यालय और उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आई हूँ। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाती है। यदि मुझे शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिलता है तो मैं विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता, अनुशासन और विद्यार्थी भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे कंडा देखता की इस महान धरा पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित गुरुजन, मेरे सहपाठी प्यारे भाई एवं बहनों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कुमारी शिक्षा बाल संसद राजकीय इंटर कॉलेज कटकेत बाल संसद में सिर्फ एक पद पाने के लिए नहीं बल्कि आप सभी की आवाज बनने के लिए लड़ रही हूँ। सहपाठियों, मित्रों, बाल संसद का उद्देश्य सिर्फ पद पाना नहीं होता है बल्कि नेतृत्व के गुणों को सीखना और विद्यालय को बेहतर बनाने में योगदान देना है। उप प्रधानमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य है मैं प्रधानमंत्री के कार्य में हाथ बटाऊं। परम सम्मानित मेरे प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अमीशा रावत 11th A की छात्रा हूं और हमारे विद्यालय में बाल सांसद चुनाव में मैं प्रधानमंत्री पद हेतु हमारे स्कूल में कचरे के डिब्बे सभी क्लास में प्रोवाइड हैं, लेकिन हमारे क्लासरूमों में कचरे फिर भी जमीन पर गिरे मिलते हैं। क्योंकि हमें कचरा कचरे के डिब्बे में डालने की आदत नहीं होती है। मैं आपकी नेता नहीं बल्कि बड़ी बहन बनकर आपकी बात प्रधानाचार्य तक पहुंचाऊंगी। सुना है लोग मैदान में उतर रहे हैं, सुना है लोग मैदान में उतर रहे हैं, हम तो पहले से ही मैदान सवार बैठे हैं। आज मैं बाल संसद में सांस्कृतिक मंत्री पद हेतु अपना नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के सामने खड़ी हूँ। मेरा उद्देश्य केवल प्रतियोगिता आयोजित कराना नहीं बल्कि हर छात्र छात्रा को यह महसूस कराना है कि वे विशेष हैं। हम न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि हमारे स्थानीय लोक कलाओं को भी बढ़ावा देंगे। मैं स्कूल में लोकगीत, नृत्य और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन करूंगी ताकि हर छात्र छात्रा की प्रतिभा सामने आ सके। मेरा लक्ष्य है कि जो छात्र मंच पर आने से डरते हैं उन्हें भी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। रात उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृपया मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर सफल बनाएं। प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षागण एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशी क्लास 10th से इस वर्ष मुझे स्कूल का सांस्कृतिक मंत्री वादा करता हूं कि यदि आप मुझे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं विद्यालय में अनुशासन, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम देवांशु है। मैं अनुशासन मंत्री पद हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह सीटी है। जिस तरह सीटी खेल को सही तरीके से चलाने में मदद करती है, उसी तरह मेरा लक्ष्य है कि यह सुनिश्चित केवल कमियां निकालने वाला मंत्री नहीं हूं बल्कि आपकी समस्याओं को समझने वाला साथी हूं। बाल संसद का गठन करेंगे। आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया।
इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अनुशासन मंत्री पद हेतु आपके बीच में उम्मीदवार हूँ। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने का अवसर देते हैं तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अपने विद्यालय को पूरे प्रदेश स्तर पर नंबर 1 विद्यालय अनुशासन में या किसी भी कार्य में बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। बनाने नहीं है बल्कि उनके सुझाव हमारे तक पहुंचाने हैं। पूरे विद्यालय की जो कमेटी है, एसएमसी कमेटी है, पीटीए की कमेटी है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, उन तक पहुंचाना है। और बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपका सुझाव होगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।